रीवा में आईएएस संतोष वर्मा की टिप्पणी पर विवाद बढ़ता जा रहा है, तेज होता जा रहा है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने चौंकाने वाला दावा किया है कि वर्मा को एससी की बजाय एसटी वर्ग में चयनित किया गया है और अदालत ने 2021 में इसे गलत बताया था। संतोष वर्मा पर अवमानना और दुर्व्यवहार के आरोप भी लगाए गए हैं। सांसद ने उनके बयान को संविधान विरोधी करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो आपको पता हो कि आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों की बेटी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। यही कारण है कि अब संपूर्ण सवर्ण समाज विरोध पर उतर आया है। ब्राह्मणों के द्वारा लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है और आईएएस संतोष वर्मा की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। साथ ही साथ एफआईआर के बाद गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो चुकी है। यही कारण है कि अभी जो स्थितियां हैं वो इस तरफ इशारा कर रही है कि मामला शांत होता दिखाई नहीं देने वाला है। इस वक्त रीवा से हमारे सहयोगी विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अब सांसद ने एक नई बहस को छेड़ दिया है और ये कहा जा रहा है कि साहब की तो चयन प्रक्रिया में ही खामी है। बिल्कुल दीपेश, जिस तरह विंध्य क्षेत्र में अब ब्राह्मण संतोष वर्मा के मामले पर एकजुट हो रहे हैं। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी एक बयान दिया था। उसके बाद अब जनार्दन मिश्रा ने एक जो सवाल खड़ा किया है आईएएस संतोष वर्मा के नियुक्ति को लेकर, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि महिला की अपमान और अवहेलना के मामले में ये इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मणों को लेकर और बहन बेटियों को लेकर जिस तरह का शब्द का एक संवैधानिक पद में बैठे व्यक्ति ने उपयोग किया है, ये बेहद निंदनीय है और उन्होंने कहा कि इस पर कार्यवाही भी होनी चाहिए। तो जिस तरह अब ब्राह्मण एकजुट हो रहे हैं और संतोष वर्मा के मामले पर पूरे विंध्य क्षेत्र के तमाम ब्राह्मण एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि विंध्य ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पर सांसद जनार्दन मिश्रा, क्योंकि वो एक बड़े पद में है, सांसद है पूरे विंध्य क्षेत्र से जो भी ब्राह्मण सांसद उनमें से एक माने जाते हैं, तो ये एक बड़ा अनोखी बात जिस तरह उन्होंने कही है, तो ये तूल पकड़ता जा रहा है आईएएस संतोष वर्मा का ये बयान। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं शिवपुरी में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संतोष वर्मा के खिलाफ धीरेन्द्र शास्त्री के मंच से नाराजगी जाहिर की है और कहा कि अगर सरकार संतोष वर्मा पर कार्रवाई नहीं करेगी तो सनातन उसका फैसला खुद करेगा। उन्होंने कहा कि अभद्र टिप्पणी हमारे समाज में किसी रूप में भी बर्दाश्त नहीं होगी। वर्मा नाम का अधिकारी महाराज आइए, उसने हमारी बेटी के लिए ऐसे शब्द कह दिए कि मन पीड़ा से भर गया। हमने तो सरकार से आह्वान भी किया महाराज कि इस पे कार्रवाई कर दो। वो कार्रवाई नहीं की तो हम सनातन वालों से कह देंगे कि आप बता दो क्या करना है, हम करेंगे। ऐसे लोग जो तोड़ने की बात करते हैं उनकी हम निंदा करते हैं खुले मंच के साथ में। लेकिन समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही। और मैं इसलिए आपकी मन से जब मैं नंदुरबार सरकार में था तब भी मैंने वो वाली बात कही थी कि समाज के अंदर कई चीजें अमृत होती है, लेकिन अमृत होते हुए भी कुछ लोगों को हजम नहीं होता हुआ। उधर देवास में भी ब्राह्मण समाज में आक्रोश फैला हुआ है। ब्राह्मण समाज ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया है। ब्राह्मण समाज महासंघ के अध्यक्ष का कहना है कि उनकी बेटियों का अपमान हुआ है और उन्होंने तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो समाज उग्र आंदोलन करेगा। संतोष वर्मा करके एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने अपने आरक्षण संबंधी उद्बोधन में हमारे संपूर्ण ब्राह्मण समाज और हमारे संपूर्ण ब्राह्मण समाज की महाशक्ति के विरुद्ध अत्यंत निंदनीय और अपमानजनक टिप्पणी की, जो संपूर्ण फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्रसारित हुई। और उसके विरोध स्वरूप आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमने हमारी महाशक्ति हमारे संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने उनके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध करने के लिए आज यहाँ पर एसपी महोदय को आवेदन दिया है और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि उनको मुकदमा रजिस्टर्ड किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। तो वहीं सीधी में भी संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज एकजुट हो चुका है। महिलाओं पर, बच्चियों पर कथित टिप्पणी को लेकर विरोध में ब्राह्मण समाज ने उग्र प्रदर्शन किया है। लोगों ने संतोष वर्मा का पुतला फूका है, जूते चप्पल की माला पहनाई है और जमकर विरोध किया है। साथ ही साथ गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग भी समाज के द्वारा की जा रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आई।